हेलो दोस्त, मेरा नाम रोहित है और आपका हमारे चैनल क्रिप्टो करेंसी रहित में स्वागत है। क्रिप्टो करेंसी को लेकर बेहद अहम भारतीय निवेशकों के लिए बेहद अहम खबर है। भारतीयों ने बिटकॉइन, डॉगकॉइन, एथेरियम, बिनेंस, रिपल, मैटिक और अन्य लोकप्रिय सिक्कों जैसी क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी में अरबों डॉलर का निवेश किया है। पिछले साल के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बाद से क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग वॉल्यूम कई गुना बढ़ गई है। ब्लूमबर्ग की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार क्रिप्टो करेंसी में भारतीय निवेश अप्रैल 2020 में $923 मिलियन से बढ़कर मई 2021 में लगभग $6.6 बिलियन हो गया। आश्चर्य की बात यह है कि आरबीआई या सरकार से इस पर कोई स्पष्ट रेगुलेशन नहीं होने के बावजूद भारतीयों द्वारा क्रिप्टो में यह निवेश बढ़ा है। लॉकडाउन में निवेशकों की संख्या में इजाफा। आरबीआई ने 2018 में बैंकिंग सुविधाओं को क्रिप्टो एक्सचेंज तक सीमित करके एक तरह का प्रतिबंध लगाने की कोशिश की थी, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तब से क्रिप्टो ट्रेडिंग और निवेश में भारतीय जुड़ाव कई गुना बढ़ गया है। विशेष रूप से कोविड प्रेरित लॉकडाउन के बाद वेतनभोगी युवाओं को उनके घरों तक सीमित कर दिया गया है, जिससे उन्हें तेजी से पैसा बनाने के नए तरीकों का पता लगाने के लिए पर्याप्त समय मिल गया है। अब आयकर विभाग मांगेगा। ब्यूरो आयकर विभाग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से लेन देन करने वालों का ब्यौरा मांगा है। सूत्रों के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग से मोटा मुनाफा कमाने वाले लोगों पर विभाग की नजर है। विभाग को आशंका है कि ट्रेडिंग करने वाले लोग अपनी वास्तविक आय छुपा रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को इनकम टैक्स की नोटिस में ट्रेडिंग करने वालों की सारी डिटेल्स मांगी गई हैं। इस विभाग ने कॉइन्स की लेन देन का पूरा रिकॉर्ड मांगा है। आईटी विभाग की क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में मुनाफा कमाने वालों पर नजर है। विभाग को कमाई करके टैक्स चुराने की आशंका है। एक साल से बिटकॉइन समेत कई क्रिप्टो में तेजी आई है। वाजर्क्स, कोइनडेक्स, ज़ेप, अग्नाकॉइन क्रिप्टो करेंसी के टॉप एक्सचेंज हैं। आईटी विभाग ने इनको नोटिस भेजी है। आयकर विभाग को देनी चाहिए जानकारी जैसे ही 2021 से 22 के लिए टैक्स फाइलिंग सीजन शुरू होता है। देश में कई क्रिप्टो निवेशक क्रिप्टो डिजिटल व्यापार और पिछले वित्तीय वर्ष में निवेश से उनकी कमाई के कर निहितार्थ के बारे में चिंतित हो सकते हैं। आयकर विभाग ने अभी तक क्रिप्टो लेन देन से अर्जित लाभ पर कर के प्रभाव के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। क्लियर के संस्थापक और सीईओ अर्चित गुप्ता के अनुसार, भले ही भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा क्रिप्टो करेंसी को अभी तक वैध नहीं बनाया गया है, लेकिन इसके लाभ पर आयकर का भुगतान करने से बचना उचित नहीं है। क्रिप्टो लेन देन पर कर का भुगतान कैसे करें? सामान्य आयकर के अनुसार एक संपर्क का कहना है कि क्रिप्टो लेन देन पर लाभहीन लेन देन की प्रकृति और निवेशक के इरादे के आधार पर व्यावसायिक आय या पूंजीगत लाभ के रूप में कर योग्य हो जाएगा। क्रिप्टो लेन देन से होने वाले मुनाफे पर व्यावसायिक आय के रूप में कर लगाया जाएगा। यदि ट्रेड अक्सर हो रहे हैं और वॉल्यूम अधिक होते हैं तो पूंजीगत लाभ के रूप में कर लगाया जाता है। एक संपर्क की माने तो प्रत्येक करदाता के लिए इसकी समीक्षा की जानी चाहिए और करदाताओं को एक विशेषज्ञ की मदद लेनी चाहिए। देश में लॉन्च होगी अपनी डिजिटल करेंसी। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर रविशंकर ने गुरुवार को कहा कि आरबीआई अपनी खुद की डिजिटल करेंसी चरणबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने की रणनीति पर काम कर रहा है और इसे पायलट आधार पर थोक और खुदरा क्षेत्रों में पेश करने की प्रक्रिया में है। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।